हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर है इस क्वेश्चन में, ए, बी और सी, जिनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 अप्रैल को दी गई है, इसका मतलब पूरे साल उनकी सेम कैपिटल है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इस कैपिटल पर 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। साथ में ही ए को सैलरी मिलनी है 5,000 रुपए कुल हर महीने के हिसाब से। सी को कमीशन दिया जाएगा 5% प्रॉफिट पर। कौन सा प्रॉफिट? उस प्रॉफिट पर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा घटा चुके हो। पूरे साल प्रॉफिट हुआ है आपको 3,60,000 रुपए, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:3:5 की रेशियो में सारे प्रोविजंस के बाद। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने इस प्रॉफिट को उन पार्टनर्स में उनकी कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब इस मिस्टेक की वजह से हुआ क्या? किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, किसी पार्टनर को कम मिला। अगर आप पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रोविजन करते तो वो प्रॉफिट कुछ और होता, और आपने जो दिया है वो प्रॉफिट कुछ और है। इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आप अपने फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसको डिस्टर्ब करे बिना आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, जिससे आप ये जो रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ है, जो रॉन्ग इम्बेलेंस हो गया है, उसको आप खत्म कर सको और पार्टनर्स के अकाउंट को आप करेक्ट कर सकते। किस तरह से? देखो, आप वो एक टेबल बनाओगे जहां पर आप देखोगे ये जो खर्चा डलना था, उससे पार्टनर्स के अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, कैलकुलेट करो, और वो बनेगा आपका ए के लिए 1 लाख रुपए पर 5,000, बी के लिए 2 लाख पर 10,000 और सी के लिए 3 लाख पर 15,000, 5% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स में क्रेडिट करते हो, उनके अकाउंट में एडिशन करते हो, क्रेडिट करो। लेकिन ये पूरे साल का खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के प्रॉफिट में से आप लेस करते हो। दूसरा, सैलरी। सैलरी जो पार्टनर्स को मिलनी थी, ए को मिलनी थी 5,000 हर महीने के हिसाब से, तो पूरे साल की सैलरी होगी 60,000 रुपए। सैलरी भी पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो, उसमें एडिशन होता है, फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट होगा। कमीशन जो सी को मिलना था 5%, कौन से प्रॉफिट पर? आपका प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए, वो कह रहे हैं 3,60,000 रुपए में से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा घटा देते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, सैलरी का खर्चा नहीं घटाना वो कह रहा है, उसके बाद जो खर्चा बचेगा वो है आपका 3,30,000 रुपए। उस पर आपको कमीशन देना है 5%, और वो बनेगा 16,500 रुपए। ये भी आप पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हो। पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आप उनके अकाउंट में ही एडिशन करते हो, क्रेडिट करते हो। लेकिन ये सारा का सारा खर्चा है, जिसे आप फर्म के प्रॉफिट से एडजस्ट करते हो। लेस करने के बाद, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर लिखने के बाद, लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कौन सी रेशो में? जो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी है 2:3:5। आपको अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो अब आपका जो प्रॉफिट है 2,53,500, ये जो सारा खर्चा है लेस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट यही बचा है। इसको अगर आप इस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को मिलेगा प्रॉफिट 50,700, बी को मिलेगा 76,050, 1,26,750 मिलेगा सी को। अब आप अगर एक्चुअल में सारा इस तरह से करेक्टली करते, तो ए को मिलता क्रेडिट 1,15,700, बी को मिलता 86,050, सी को मिलता 1,58,250। ये था आपकी एडजस्टमेंट सारे प्रॉफिट का, एप्रोप्रिएशन 3,60,000, जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखी है एप्रोप्रिएशन करना। इसी तरह से अगर आप करते तो इस तरह से हर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता। आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया है? आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 1:2:3 की रेशो। कैपिटल रेशो अगर आप रिड्यूस कर देते हो, कैपिटल को रेशो में कन्वर्ट करते हो, तो ये रेशो बनेगी। उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ए को मिलना था 60,000, बी को मिलना था 1,20,000 और सी को मिलना था 1,80,000 रुपए। अब ये जो गलती है, ये ऐसा प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये गलती है, इसलिए हम इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए इनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। यहाँ पर देखो,
आपने क्या किया, प्रॉफिट ए को मिलना था 1,15,700 रुपए, उसकी जगह आपने उसको प्रॉफिट कितना दिया, 60,000। उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान के लिए ए को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। उसका क्रेडिट ज्यादा बनता है 55,700 रुपए। अब इसको जो प्रॉफिट मिलना था वो उसको नहीं मिला, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट दूसरे पार्टनर्स के पास चला गया। उसको आप चेक करो। बी को प्रॉफिट मिलना था 86,050 रुपए, जबकि आपने उसको दे दिया है 1,20,000। तो अब ये प्रॉफिट 33,950 रुपए का उसके पास जो एक्सेस चला गया, उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। इसको डेबिट करोगे तभी तो आप ए को दोगे। इसी तरह से सी के पास आपने 1,80,000 रुपए दे दिए, जबकि उसका बनता 1,58,250 है। 21,750 जो उसके पास एक्सेस चला गया है, ये आप उसको डेबिट करोगे। अब फाइनली आपको पता चल गया किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला। ये पार्टनर्स में आप आपस में एडजस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर देखो आपकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी जो साल की शुरुआत में, पुराने साल में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आप अगले साल की पहली तारीख को रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो बी के अकाउंट को आप डेबिट करोगे 33,950 से, सी को आप डेबिट करोगे 21,750 से, ए को आप क्रेडिट करोगे 55,700 से। तो ये जितनी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं की थी वो रेक्टिफाई हो जाएंगी, वो करेक्ट हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट भी पार्टनर्स के अकाउंट में करेक्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको इसी तरह से उसको प्रेजेंट करना है सभी वर्किंग नोट्स के साथ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिखा करके कहाँ किस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हो, कौन सी फिगर किस तरह से आपने फाइंड की है, सब कुछ आपको वर्किंग नोट में बना के दिखाना है जैसे मैंने करा है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए। आपको अगर कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक शेयर करोगे तो लोगों के पास बेनिफिट पहुंचेगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।